नमस्कार, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल मटकुल शाला। एनसीआर में ना बहुत ठंड पड़ रही है आजकल, और इस ठंड में गर्म पानी से नहाना सबको बहुत अच्छा लगता है। और इसके लिए ना आजकल हम लोग क्या करते हैं, गैस गीज़र बहुत लगाने लगे हैं। एक तो वो बहुत चीप पड़ते हैं, और दूसरे उसमें क्या है कि ये सबको नहीं रहता कि लाइट नहीं आ रही है और कब नहाएं, जब मन करे तब जाके हम लोग नहा सकते हैं। लेकिन उसमें सबसे बड़ी एक प्रॉब्लम है कि कभी कभी ना मिस हैपनिंग होने का बहुत डर रहता है। अभी आज ये वीडियो बनाने का रीज़न भी यही है कि अभी मेरे नेबर में परसों यानी 3 दिन पहले ही एक बच्चे के साथ बहुत बड़ा हादसा होते होते बचा। वो बच्चा गैस गीजर लगा हुआ था और वो नहाने के लिए चला गया। उसकी मम्मा अपने काम में बिज़ी थी और मम्मा का ध्यान नहीं किया। जब बहुत देर बाद उन्होंने ध्यान दिया कि वो अभी तक नहा ही रहा है, जब जाके देखा तो वो अंदर से डोर लॉक था और बच्चे की कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। एक अजीब सी आवाज़ें अंदर से आ रही थी। तो उन्होंने जल्दी से अपने आसपास से लोगों को बुलाया और उन्हें जब डोर को तोड़ा तो बच्चा वहाँ पर गिरा पड़ा था। उसको लेकर हॉस्पिटल में गए और डॉक्टर ने कहा कि अगर थोड़ी सी और देर हो जाती तो उस बच्चे को बचाना बेहद मुश्किल हो जाता। वो देख के ना मुझे बहुत अजीब सा डर लगा, और मैंने सोचा मैं तो सारा दिन ही बच्चों से घिरी रहती हूँ, छोटे छोटे बच्चों से, बड़े बच्चों से, और मुझे लगा कि मेरी ना मॉरल ड्यूटी बनती है कि क्या प्रिकॉशन हमें गैस गीजर को लगाते हुए लेने चाहिए। आज मैं आपसे कुछ थोड़ा सा ये शेयर करूं, और फिर वो ये क्या कारण है कि किस वजह से गैस गीजर जो है वो ख़तरनाक हो सकते हैं। देखिए, जब हम गैस गीजर लगाते हैं हम सब जानते हैं कि वो एलपीजी से चलता है, और एलपीजी का जब इनकम्प्लीट कम्बशन होता है, मतलब जैसे एलपीजी जो वहाँ पर निकल रही है और वो सारी यूज़ नहीं हो पा रही है, और सारी मतलब यूज़ नहीं, मतलब सारी की सारी एलपीजीज़ का कम्बशन मतलब वो जल नहीं पा रही है, दहन नहीं हो रहा है उसका। तो उसके कारण से क्या होता है, और वो उसके साथ ही वेंटिलेशन जो होता है ना वो इनएडिक्वेट होता है, तो यानी कम होता है। तो कम वेंटिलेशन में अगर पूरी एलपीजी जो है वो नहीं जलेगी तो उससे क्या एक्यूमुलेट हो जाता है, उससे वहाँ पर इकट्ठा होनी शुरू हो जाती है कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस जो होती है वो बहुत डेंजरस होती है। उसकी अगर हम इनहेल कर लेते हैं या वो उसकी जो पॉइजनिंग होती है वो बहुत डेंजरस होती है। और उसकी वजह से क्या होता है, एक तो वहाँ ऑक्सीजन की कमी हुई जिसकी वजह से दम घुटने लगता है। अगर हमारा वैसे भी दम घुटेगा तो हम बहुत अनकंफर्टेबल हो जाएंगे। और तब क्या होता है, सबसे पहली कंडीशन तो ये होती है कि हेडेक होता है थोड़ा, और थोड़ी डिजीनेस होती है, घबराहट होने लगती है। लेकिन हम अगर उस माहौल से जहाँ पर ये कार्बन मोनोऑक्साइड गैस का ज़्यादा फैल रही हो, हम जल्दी से निकल जाते हैं तो हम उससे बच जाते हैं। थोड़े हेडेक और डिजीनेस ही होती है। लेकिन सेकंड स्टेप क्या होता है, अगर हम उसमें उससे थोड़ी ज़्यादा देर रह लेते हैं तो क्या होता है, कोई भी टाइप का एनी पैनिक अटैक हो सकता है, हमारे को हेड इंजरी भी हो सकती है, और जो सबसे कठिन होता है कि एपिलेप्सी हो जाती है। मतलब कि जो नर्व सेल होती है हमारी, वो नर्व सेल एक्टिविटी जो हमारे ब्रेन के लिए होती है वो डिस्टर्ब हो जाती है। और जब वो डिस्टर्ब हो जाएगी तो हम जानते हैं उससे क्या हो सकता है, ब्रेन इंजरी भी हो सकती है, उससे हम कॉमा में भी जा सकते हैं। और उसी वजह से वो बच्चा जो था वो जो उसके साथ ऐसा हादसा होते होते बचा। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारे बच्चों के साथ ये सब घटनाएं ना हो, मिस हैपनिंग, तो उसके लिए सबसे पहले तो ना, अगर हम गैस गीजर पहली बात तो अवॉइड करें अगर छोटा बच्चा घर में है। और अगर फिर भी लगाना है तो उसके लिए वॉशरूम, हमारा बाथरूम कैसा होना चाहिए, उसका साइज़ जो ठीक थोड़ा बड़ा होना चाहिए, और उसके अंदर जो वेंटिलेशन होना चाहिए बहुत परफेक्ट होना चाहिए। कम से कम 15 बाई 15 का एक वेंटिलेटर तो उसमें लगा ही होना चाहिए। और दूसरी बात क्या है कि हमें ना कोशिश तो ये करिए कि आप सिलेंडर भी तो बाहर रखते हैं ना, तो आप जो गैस गीजर अपना इम्प्लांट कराएं उसे भी आप बाहर ही करवा लें। तो उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि ये टेंशन ही नहीं रहेगा कि अगर कार्बन मोनोऑक्साइड वहाँ पर इकट्ठी हो सकती है तो तब वहाँ पर उस वाले बाथरूम को यूज़ करने में, नहाने के लिए कोई ख़तरा नहीं होगा। और तीसरी बात क्या करवा, हाँ, अगर आप बाहर करवाते हैं ना, थोड़ा सा लालच कर जाते हैं हम लोग कि हमें लगता है कनेक्शन पाइप जो है वो ज़्यादा यूज़ हो जाएगा, तो क्या हुआ, हम अपने बच्चों को सेफ़ भी तो कर रहे हैं उसकी वजह से। और अगर आपको ऐसा लगता है
कि बच्चे के लिए बच्चा नहाने जा रहा है तो कोशिश करें, और ये तो बड़ों के साथ भी आप कर सकते हैं, अपने लिए भी कर सकते हैं कि आपको जितनी बकेट्स पानी की चाहिए 1 2 3 आप पहले ही भर लें और बच्चे के लिए भी पहले भर दें। उसके बाद रेगुलेटर को गैस के बंद कर दें अपने सिलेंडर के। तो जिससे क्या होगा, फिर आप अगर अपने काम में भी बिजी हो गए ना तो आपको टेंशन नहीं होगा और बच्चे के लिए भी कोई खतरा नहीं रहेगा। और उसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अगर बच्चा गैस गीजर वाले बाथरूम में नहाने जाता है ना, वहाँ अगर अंदर ही लगा हुआ है, तो घर में ये रूल बना दें कि वो डोर मिलाए लेकिन उसको लॉक ना करें। तो कम से कम आपके लिए और बच्चे के लिए सेफ्टी रहेगी। वैसे तो मुझे ऐसा लगता है अगर ये घर में बड़े भी अगर गैस गीजर वाले बाथरूम को यूज़ कर रहे हैं, नहाने जा रहे हैं, तो वो भी डोर मिलाएं लेकिन लॉक ना करें, क्योंकि उससे थोड़ा सा डर रहता है। और लास्ट इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अगर आप घर में अकेले हैं तो और गैस गीजर वाले बाथरूम में नहाने जा रहे हैं तो क्या हुआ, आप तो अकेले हैं ना, तो डोर बंद ना करें, मतलब डोर को मिलाएं भी ना और रिस्क ना लें किसी भी तरह का। और हमेशा रेगुलेटर को गैस गीजर यूज़ करने के बाद बंद करें। ठीक है, तो अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। इतनी सर्दी में गैस गीज़र को यूज़ करते हुए थोड़ी प्रिकॉशंस ज़रूर लें। अगली वीडियो में मिलने तक प्यार भरी विदा।